आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सरपंचों से बात की, क्योंकि आज पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज दिवस के संदर्भ में मुझे राजीव गांधी बहुत याद आए। राजीव गांधी जिन्होंने कभी सपना देखा था सत्ता के विकेंद्रीकरण का और सत्ता की ताकत को वो ले जाना चाहते थे पंचायतों तक, ग्राम प्रधान तक। शायद ये गांधी जी के ग्राम स्वराज का आधुनिकीकरण था। उसी के साथ मुझे याद आया, क्योंकि हमारे फादर पार्टीशन के बाद यूपी के एक छोटे से शहर या बड़े से गांव, वहाँ उन्होंने कपड़े की दुकान की थी। हम वहाँ के नगर पालिका स्कूल में पले बड़े, वहीं से हमने एजुकेशन की। लेकिन कुदरत ने हमें डिबेट करने की एक खासियत दी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर की संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के दिन थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, बेनज़ीर भुट्टो के साथ शांति और मित्रता के एक नए युग की शुरुआत करना चाहते थे, क्योंकि इनके सपने में 21वीं सदी थी, एक ऐसी सदी जहां शांति होगी और विकास होगा। अचानक एक दिन हमारी दुकान पर LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का सब इंस्पेक्टर आता है और पूछता है हमारा नाम, और साथ ही हमें कहता है कि इस्लामाबाद प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व मंडल जा रहा है, जिसमें 2 छात्रों को ले जाना है और युवा छात्र के रूप पर आपका चयन किया गया है, क्योंकि आपने संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता जीती थी। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? तो उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पासपोर्ट बरेली से बना करते थे और पासपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमने उसको सारी बात समझाई कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास तो न पासपोर्ट है, ना हम जानते हैं कैसे जाना है कैसे आना है। वो बोले कि ये सब तो जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है, आप टेंशन ना लें। खैर अगले दिन वो हमसे पासपोर्ट फॉर्म भरवा कर ले गया। 1 हफ्ते में हमारा पासपोर्ट बनकर आ गया, सारी औपचारिकताएं हो गई और 1989 राजीव जी के साथ कुल करीब 120-25 आदमी थे, वो पूरा प्रतिनिधिमंडल हम इस्लामाबाद में उतरे। क्योंकि कोई ऐसी बहुत बड़ी बैकग्राउंड से नहीं थे, पिताजी ने उस खुशी में हमें एक पैंट कोट सिलवा दिया था। तब नए नए स्पोर्ट शूज़ आते थे, गोला के शूज़। हमने 150 रुपये का एक नया जोड़ी जूता लिया। शर्ट घर में थी, एक यूनिफॉर्म की शर्ट थी, सफ़ेद रंग की होती थी, उस पर कोई निशान नहीं था, और बाकी कपड़े लिए वगैरह। एक बैग तैयार किया। बैग क्या, हमारी माँ के हाथ के पुराने पजामे से सिले हुए थैले थे कपड़े के, उसी में कपड़े रखे। हम दिल्ली आ गए। दिल्ली से हमें आगे ले जाया गया। इस्लामाबाद उतरे। होटल में हमारे साथ दूसरी स्टूडेंट और एक हमारे ऊपर एक प्रोटोकॉल अफसर या जो भी था, एक अधिकारी हमारे साथ उस रूम में रुका हुआ था। अगले दिन राजकीय भोज था बेनज़ीर भुट्टो का, जिसमें हमें जाना था। रात को 2:30 बजे हमारे होटल में 2 सुरक्षा अधिकारी आए और हमसे पूछते हैं, बेटा आपने जाना है आज? मैंने कहा जी जाना है। बोले जी आपके कपड़े कहाँ हैं? अब गांव के आदमी, हमने कह दिया जी वहाँ रखे थैले में। साहब उनको सूट दिखाया, थोड़ा बहुत प्रेस मुँह चढ़ गई होगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। शर्ट दिखाई, जूते दिखाए, बोले टाई। अब टाई के नाम पर तो
हम भी दाएं बाएं घूम रहे थे, हमने ज़िंदगी में कभी टाई नहीं बांधी थी। खैर वो हमें अच्छे तरीके से देख कर चले गए। 10 साढ़े 10 बजे दोबारा आए। उनके पास एक छोटे साइज़ की रेडीमेड शर्ट थी, तब शायद 32 या 34 साइज़ आता था। चमड़े के जूते थे और एक टाई थी। साथ ही वो हमारा सूट भी ले गए कि इसको प्रेस करा के आपको वापस दे जाएगा। तो शाम तक हम तैयार होने लगे, लेकिन जो हमारे साथ अधिकारी था वो गायब हो गए और टाई हमें बांधनी आती नहीं थी। तो आखिरी पड़ाव में हमें देखने जो उस कार्यक्रम के संयोजक थे, अनवर मकसूद, भारत के हैदराबाद से गए हुए हैं। उन्होंने झांका, बोले बेटा तैयार हो? हमने कहा जी साहब तैयार तो हैं, वो टाई नहीं बंध रही। उन्होंने हमें टाई बांध के दी। हालांकि उनका कहना था कि उन्होंने खुद ज़िंदगी में कभी टाई नहीं लगाई। और इस तरीके से वो हमारी पहली विदेश यात्रा थी। उस यात्रा और राजीव जी के साथ, या राजीव जी को नज़दीक से देखने के बाद, उनको इंसान कहना और इंसान समझना अपने आप में एक भूल होगी। कभी अल्लामा इकबाल की बेटी ने कहा था कि नेहरू जी आए थे, तो अल्लामा इकबाल कहते थे कि नेहरू नेता नहीं दरवेश है। आज मुझे लगता है कि राजीव गांधी कोई व्यक्ति नहीं दरवेश थे, और बेशक उन्हें कोई भूल नहीं सकता। उन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। उनके सपनों को, उनकी सोच को हम जितना आगे ले जाएंगे, देश उतना ही विकास करेगा।